ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हैं। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का आज चौथा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है कि शंकर भगवान जी का श्रवण कीर्तन और मनन कैसे किया जाए। श्रवण कीर्तन और मनन का वर्णन है। जब ऋषियों जी ने सूत जी से पूछा था कि भगवान शिव जी का श्रवण मनन और कीर्तन किस प्रकार से करना चाहिए, तो सूत जी ने कहा कि हमको भगवान शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन के विषय में ब्रह्मा जी ने बताया था, मैं उन्हीं के अनुसार बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रथम मन की युक्तियों के द्वारा, पहले उन्होंने मनन के बारे में कहा कि मनन के विषय में जानिए कि मन की युक्तियों के द्वारा ईश्वर की पूजा, जप, गुण, रूप, चरित्र और नामों का समर्थन करना ही नमन और मनन है। इस विषय में आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। यह निरंतर मनन का अभ्यास ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। यह सभी साधनों में श्रेष्ठ जो है वो मनन है। जो दूसरा है कीर्तन, भगवान शिव जी का कीर्तन कैसे करना चाहिए, इस विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री परब्रह्म स्वरूप भगवान सदाशिव के प्रताप, गुण, रूप, विलास तथा नामों का वैदिक मंत्र का गान करना अथवा मधुर रस युक्त स्तुतियों द्वारा स्पष्ट वाणी से गाना या स्तुतियों का करना, इसी को कीर्तन कहा जाता है। भगवान शिव जी का जो कीर्तन है, उनके प्रताप, उनके गुण, उनके रूप, उनके विलास के विषय को कहना भी कीर्तन कहा जाता है और उनकी स्तुतियों को बहुत ही सुंदर राग में, लय में गाने को भी कीर्तन कहा जाता है। तीसरा उन्होंने बताया श्रवण के विषय में ब्रह्मा जी ने कि जिस किसी साधन द्वारा श्रवण किया जाता है, भगवान शिव जी को जिस किसी साधन के द्वारा श्रवण किया जाता है, इस श्रवण में साधक रमण करने लगता है, तब पंडित लोग उसे श्रवण कहते हैं। यह श्रवण नामक साधन जगत प्रसिद्ध है और इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्रवण करने की के विषय में ब्रह्मा जी ने बताया कि जब साधक भगवान शिव जी की कथा को सुनते हुए, भगवान की स्तुतियों को सुनते हुए जब उसमें रमण करने लगता है, उसमें डूब जाता है, तब उसे उस क्रिया को श्रवण कहते हैं। यह साधन जगत प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि सर्वहि संभवति शंकर दृष्टिपाते, कि आप लोगों को मनन, कीर्तन, श्रवण का वर्णन जैसा ब्रह्मा जी ने बताया है, वैसा ही आप लोगों को सूत जी ने बताया। इस विषय में एक बहुत पुरानी कथा है, उसको मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि किसी समय पाराशर मुनि के सुपुत्र श्री सूत जी के गुरु श्री व्यास जी
सरस्वती नदी के पूर्ण तट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। वो अपनी इच्छा से सूर्य के समान विमान पर बैठकर सनत कुमार भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने व्यास जी को तपस्या करते हुए देखा। तब सनत कुमार जी ने व्यास जी को तपस्या करते हुए देखकर जब आश्चर्यचकित हुए, तब व्यास जी से उन्होंने प्रणाम किया। तब व्यास जी ने सनत कुमार को देखा तो आदर सहित उन्हें आसन दिया और उनका आदर सत्कार किया। तब सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि हे मुनि व्यास जी, आप सत्य वस्तु अर्थात परम तत्व का ध्यान करिए। वो शिव स्वरूप सत्य वस्तु आपके इंद्रियों के द्वारा साक्षात प्रत्यक्ष हो सकते हैं, तब आप असहाय होकर ये तपस्या क्यों कर रहे हो? तब व्यास जी ने कहा कि हे महामुनि सनत कुमार जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थों का वेद मार्ग में बहुत ही बड़ा आदर है और इस प्रकार के कार्य से मैं सबका गुरु हूँ। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतना होने पर भी मुझ में भक्ति के साधन का भूत का ज्ञान अभी तक मेरे अंदर उदय नहीं हुआ। इतना होने पर भी मुझे अभी तक मेरे अंदर भगवान शिव जी के प्रति भक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो भी नहीं हुआ। इसी सब के ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। शिव जी को श्रवण अर्थात कीर्तन या कथा, मनन, ये 3 साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ कीर्तन को कथा के रूप में बताया गया कि भगवान शिव जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या भगवान शिव जी की कथा को श्रवण करिए, या भगवान शिव जी की कथा को कहिए, या भगवान शिव जी का मनन करिए अर्थात उनका पूजन करिए। ये 3 साधन हैं भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तब सनत कुमार जी ने बताया कि जब मुझे भ्रम हो गया था तब हमने मंदराचल पर्वत पर तप किया और वहाँ पर नंदी भगवान प्रकट होकर श्रवण कीर्तन और मनन का उपदेश दिया और शिव जी को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन भी यही बताया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।